हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 40 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो आपकी रायगढ़ में थी। और बात करेंगे कि शिवाजी ने एक संधि की थी, पुरंदर की संधि, वो कब की थी? तो वो आपकी 1661 में की थी। किस किसके बीच में हुई थी? तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो रिपन को कहते हैं। रिपन ने और क्या क्या काम किए थे? तो इसके समय ही 10 के आधार पर जनगणना शुरू हुई थी। 10 के आधार पर जनगणना शुरू इसी के समय हुई थी। इसके अलावा इसने क्या काम किया था कि जो सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र आयु थी, सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु थी वो 19 से कितनी कर दी? 21 कर दी थी। इसके अलावा इसके समय एक विवाद हो गया था, वो क्या था? इलवर्ट बिल विवाद। इलवर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो वो रिपन के टाइम ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का वो कौन सा है? चंद्रमा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो ये आपके गृह मंत्री थे। और जॉन मथाई कौन थे? तो रेल एवं परिवहन मंत्री थे। और जगजीवन राम कौन थे? तो ये आपके श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का विस्तारित रूप क्या होता है? सीपीयू का विस्तारित रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो आपका फुटबॉल से संबंधित है कोपा अमेरिका कप। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका संबंध है साहित्य से। यानी जो सरस्वती सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो देखिए, फ्लावर से बना है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। तो ये फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूल से है फ्लोरिकल्चर का संबंध। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो वो है आपकी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी भारत की पहली युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस कहाँ है? असम में है। इसके अलावा असम में एक अभ्यारण्य और है, काजीरंगा। ठीक है, जो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करें फातिमा बीवी कौन थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। लीला सीट कौन थी? तो ये हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं? यानी यदि किसी बिल पर राष्ट्रपति को परामर्श की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत ले सकते हैं? तो आर्टिकल है 143 143। इस बात में आर्टिकल 148 में क्या है? तो इसमें है सीएजी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका बेना में है। और बेना कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है बेना। ठीक है। और बात करें जिनेवा में, तो जिनेवा में आपके WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके मुख्यालय कहाँ हैं? तो आपके जिनेवा में ही पड़ते हैं। और फिलीपींस में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका फिलीपींस में ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेइंग इन माई वे पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है आपकी सचिन तेंदुलकर की। ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बात करें नरेंद्र मोदी की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर्स इनकी पुस्तक है। बात करें सुनील गावस्कर की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक का नाम है सनी डेज। और शशि थरूर की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस,
एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बात करें लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पंजाब केसरी। और जो टी प्रकाशम है इनको कहते हैं आंध्र केसरी। टी प्रकाशम कौन थे? टी प्रकाशम थे आपके आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जूल बराबर है, एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या है? तो एल्यूमिनियम, मिट्टी और जिप्सम, ये तीनों सामग्री प्रयोग की जाती है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो इसमें तीनों प्रक्रिया लागू होती हैं, यानी चलन भी होता है, विकिरण भी होता है और संवहन भी होता है। यानी ये तीनों के कारण क्या होता है, ये पानी जो इसमें रखा होता है वो गर्म का गर्म रहता है। एक अपतट दर्पण के वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होना चाहिए? तो 0 डिग्री होना चाहिए, जिससे कि वो केंद्र से होकर निकल जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो आपका बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम आपका लाल रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो जो पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं पानी की टंकी में, उसको मारने के लिए कौन सी गैस लगती है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम, ठीक है। कौन सा तत्व होता है? तो लिथियम। ये सबसे हल्की धातु भी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपकी लिथियम ही है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? यानी इसको नोबल गैस भी कह सकते हो। तो कौन सी गैस है जो क्रिया नहीं करती है? तो वो आपकी आर्गन है जो आपकी क्रिया नहीं करती है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था किससे संबंधित है, ये आपका एड्स से संबंधित है। बात करें एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो कीमोथेरेपी जो की जाती है वो कैंसर के उपचार के लिए की जाती है, ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए, विटामिन के का काम होता है। बात करें विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, फिनोक्विनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो आंख का भाग होता है कॉर्निया, और कॉर्निया का ही क्या किया जाता है? कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है? तो वो कौन सा होता है? वो आपका हाइड्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का संबंध बिहार से है तो उत्तराखंड का संबंध किससे हुआ? तो देखिए झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम का भार कितना है? 32। श्याम का भार कितना है? 66। तो कमल का भार कितना होगा? तो देखिए राम आर का नंबर होता है 18, ए का होता है 1, एम का होता है 13। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 32 आएगा। उसी प्रकार जब हम कमल के नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? के का होता है 11, ठीक है, ए का होता है 1, एम का 13 होता है, ए का 1 और एल का 12। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 13 26 और 12 38। कितना आ जाएगा आपका? 38। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो देखिए जो नॉर्मली जो दिशाएं मानी जाती हैं वो इस तरह से मानी जाती हैं, ठीक है। हमने मान लिया ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इनकी जो बीच की दिशाएं होती हैं वो आपकी इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये होती है साउथ वेस्ट, ये होती है आपकी साउथ ईस्ट और ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी कि
ये उत्तर पूरब है, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। अब आपसे कह रहा है कि जो दक्षिण पूरब है उसको पूर्व कहते हैं, यानी जो दक्षिण पूरब यानी ये वाली जो दिशा है इसको वो क्या कह रहा है, इसको पूरब कह रहा है। इसका मतलब 45 डिग्री कितनी किधर घूम रहा है, अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 45 डिग्री किधर घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और आपसे पूछा क्या है, उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर कौन सा हमारा ये, तो उत्तर को हम क्या करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे कितना, 45 डिग्री घूमेंगे। तो ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर को हम क्या कहेंगे, उत्तर को कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी को क्या कहेंगे, हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, और पीला को क्या कहेंगे हम, हरा। तो हल्दी कैसी हो जाएगी आपकी, हरी। यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99,999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9,999। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8, 9 और 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10, 99, 98, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको आपको जोड़ना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जितना मैक्सिमम अंक होंगे पॉइंट के बाद उतने ही आपके आंसर में मैक्सिमम अंक आना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितने अंक आने चाहिए, 3 अंक आने चाहिए। इसमें है देखो 3 अंक, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 किसमें, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 3x + 17 = 32 है, तो x का मान बताइए। तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 इधर जाएगा तो 32 माइनस के 17 कितना हो जाएगा, 15। 3x बराबर 15, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 15/3 यानी कि 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन है अगला, किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 20, 10 और 15। नाप के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है। सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसको लगा देते हैं, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यानी 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा अंदर, 200 प्लस 50 250 और ये 350, और 350 का डबल कितना हो जाएगा, 700 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 700 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर tan इनवर्स x है तो sin 2a का मान कितना होगा। तो देखिए यदि a बराबर tan इनवर्स x है तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, x बराबर मिल जाएगा tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan a, x बराबर हमें कितना मिल गया, tan a। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है tan के रूप में 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब tan a की वैल्यू कितनी है, x है, तो x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो 2 गुणा x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो sin 2a की वैल्यू कितनी जाएगी, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 गुणा 33 गुणा 333, इसका राइट आंसर बताइए कितना आएगा। तो देखिए 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 333 में करेंगे। 3 का गुणा जब 333 में कर लेंगे कितना जाएगा, ये 999 गुणा 33। अब देखिए आपको 33 का गुणा भी नहीं आता होगा और 999 का भी नहीं आता होगा पारा, तो अब कैसे करेंगे इसका गुणा। देखिए 999 गुणा करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कितने अंक है, 1 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे भी हमें 3 अंक बनाने पड़ेंगे। कैसे बना सकते हैं हम इसका 3 अंक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से 0 यानी कि 0 33। ठीक है, यानी कि 999 गुणा हमें 0 33 में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब 0 33 से एक अंक कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 32। क्लियर, यानी इस वाली संख्या से हमने एक अंक कम करके लिख लिया 0 32। अब क्या करना है, अब 0 को हमें 9 बनाना है, तो 0 को 9 बनाने के लिए हमें कितना अंक जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो हमने 9 यहाँ लिख दिया। अब हमें 3 को 9 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, तो 6 लिख दिया। 2 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 7 लिख दिया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 32,967 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं के मासा का अधिकतम मान क्या होता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही मासा का
मान हो सकती है, इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपका मासा हो सकती है। देखिए ये जो गुणनफल है ना, इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप आराम से आगे जाकर देख लीजिए। यदि आपको समझ में ना आया हो ये, तो कई उदाहरण देके समझाया गया है, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाई का 90% एक्स है, तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखिए, बाई का 90% एक्स दे रखा है, यानी बाई गुणा 90/100 बराबर एक्स, जीरो से जीरो खत्म। यहाँ से बाई अपॉन एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? बाई अपॉन एक्स बराबर मिल जाएगा 10/9। ठीक है, तो 10/9 यहाँ रख दें बाई अपॉन एक्स के पे, तो देखिए हो जाएगा 10/9 गुणा 100। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 1000/9। 1000/9 किसके बराबर होता है? 111.1% के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कोई वस्तु 8% की हानि पर इतने रुपए में बेची जाती है, तो बताएं कि वो वस्तु कितनी में बेची जाएगी उसे 15% का लाभ हो। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है। जब 8% की हानि पर बेची जाएगी तो कितने बेची जाएगी? वो 92 रुपये में बेची जाएगी। और जब 15% के लाभ पे बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? वो फिर 115 में बेची जाएगी। यानी 100 रुपये वाली वस्तु जब 8% की हानि बेचेंगे तो 92 रुपये में, जब 15% के लाभ पे बेचेंगे कितने बेचेंगे? 115 में बेचेगी। लेकिन वो 92 में ना बेच, कितने बेच रहा है? वो 6360 में बेच रहा है, यानी कि 92 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7360/92। पूछा क्या? 115 यूनिट की वैल्यू पूछी आपसे, तो देखिए 115 बराबर हो जाएगा आपका 7360/92 गुणा 115। अब देखिए 115 होते हैं, 92 किस में आते हैं? 23 के पारे में, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 4 से कटेगा आपका ये 1820 बार, सॉरी 4 एकम 4, 4 12, 4 चौक 16, 1840 बार कटेगा, 1840 बार। अब देखिए 1840 गुणा 5 कितना हो जाएगा? ये 1840 गुणा 5, 40 पंजे 200, 18 पंजे 90, यानी कि 9200। आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 9200। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 छात्र की औसत आयु कितनी है? 18 है। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु कितनी होगी? तो यदि नया छात्र 18 साल का होता तो औसत का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुछ कम साल का है, जिसकी वजह से क्या हो, सबकी औसत में 1 की कमी हो गई है, तो उसे लानी थी 18 साल, लेकिन लाया कितनी? यानी कितनी कमी हुई है? हर एक में 1 की कमी हुई है, तो 15 तो पहले से थे, 1 वो खुद आ गए, कुल मिला कितनी कमी हो गई? 16 की कमी हो गई। कुल मिला कितनी साल बची? 2 साल बची। इसका मतलब उस नया छात्र को कितने साल का है? तो 2 साल का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। नेक्स्ट देखिए, अनुरूप में दे रखा है 27,225 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 6 से 1/4 गुणा 360। इसको सॉल्व करके आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27,225 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका वर्गमूल होता है आपका 165। वर्गमूल कैसे निकाला है? तो इसको निकालने की ट्रिक होती है, जो आपको वीडियो बनाए रखी है, वहाँ आराम से जाके देख लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 चौक 24 और 1, 25/4 गुणा 360। 4 से कटेगा आपका ये 90 बार, और 90 इंटू 25 कितना होता है? 225, यानी कि 2250। क्लियर? अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 2250 माइनस के 165। तो 165 2250 में घटा दें, कितना आ जाएगा? ये 2085। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2085, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? 2085। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाए? x हो जाए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज यानी कि x बराबर मूलधन, मूलधन हमने मान लिया p गुणा दर कितनी है? x% की, समय कितना है? x ही है, बटे में कितना आ जाएगा? 100। इस वाले x से ये वाला x खत्म एक बार, तो 100 इधर जाएगा, तो यहाँ से p बराबर कितना मिल जाएगा? p बराबर मिल जाएगा 100/x। मूलधन कितना हो जाएगा? 100/x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियों का जो अनुपात है वो 10:2:3 है। इस दुकान में 120 पेंसिल हैं, तो कॉपियों की संख्या कितनी है? देखिए पेंसिल कितनी है? 10 यूनिट है, और एक्चुअल में कितनी है? 120 है, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है? 120। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 120/10, यानी कि 12। आपसे पूछा क्या है? कॉपी, कॉपी कितनी है?
कॉपी है आपकी 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 3 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, यानी कि जाने में भी 4 घंटे लगते हैं और आने में भी 4 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग बताइए। जब धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं 11 किलोमीटर जाने में, तो 4 कितनी हो जाएगी, 4 बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो देखिए धारा की दिशा में कितनी जा रहा है, 27 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 4 कितनी हो जाएगी, 27/4, और धारा की विपरीत दिशा में 4 कितनी हो जाएगी, 11/4। हमें चाहिए क्या, धारा का वेग चाहिए। धारा का वेग कैसे निकालते हैं, अनुकूल दिशा में 4 माइनस के प्रतिकूल दिशा में 4 बटे में 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 माइनस के 11 यानी कि 16 बटे में 4, और बटे में कितना आएगा, 2। 4 से कटेगा 4 बार, और 4 बटे में 2 कितना आएगा, 2, यानी कि धारा की 4 कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।